प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। कल बलिया जिले में इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में देर रात बलिया पुलिस ने डीआईओएस व एक स्थानीय पत्रकार समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं डीआईओएस व पत्रकार को जेल भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एबी न्यूज इंडिया की टीम ने कानपुर के कई अध्यापकों से बात की और उनके सुझाव जाने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैम ऐसे क्या कारण रहता है कि जो हर साल पेपर लीक हो जाते हैं? सर, इसमें जो हर साल इन तरह की घटनाओं का होना एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि नकल माफिया है। वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है और वो लगता है सरकार से भी तेज़ गति से काम कर रहे हैं। इतने कदम उठाने के बावजूद, इतने नकल होने के बावजूद भी सरकार हर तरह की उसमें विफल रही है। तो इसके कारणों का सरकार को मंथन जरूर करना चाहिए। बस किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को इसको रोकने? इसके लिए सर सबसे पहले नकेल जो है वो बीएसए और डीआईओएस स्तर पर कसनी चाहिए, क्योंकि जो भी पेपर लीक होते हैं वो या तो जो पेपर स्कूल्स तक आते हैं उस स्तर पे होता है, या जहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे जो छपते हैं पेपर वहाँ ये होता है। तो एक जो चेन है उस चेन की कोई एक कड़ी हमको तोड़नी पड़ेगी, तभी इन पे नकेल कसेगी, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल सरकार के लिए होगा। तो क्या कारण है जो पेपर हर बार लीक करते हैं? इसमें कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो नकल के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बेच करके धन कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग माफिया लोग हैं और ये लोग निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमको इन ऐसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर मिल जाएं जिससे हम धन कमा सकें और बच्चों में गलत संस्कार डाल सकें। इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। कुछ सिर्फ प्रयास इनका है जो लगातार चलता रहता है, और जो विभाग में कुछ कमज़ोर कड़ी के रूप में लोग होते हैं वो लोग अपना धन कमाने के लिए ऐसे लोगों के हाथों में बिक जाते हैं, और जिससे हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब होता है, साथ में सरकार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार किस तरह के कदम उठाए? सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, साथ में उनकी संपत्तियों को जब्त करना चाहिए। जैसे हमारी सरकार ये बुलडोजर कार्यक्रम करती है, इस प्रकार इनके घरों को बुलडोजरों के माध्यम से गिराना चाहिए और उनसे जो धन ये कमाते हैं उनसे उनका धन छीनना चाहिए और उसको सदुपयोग में लगाना चाहिए। किस तरह के कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, और क्या लग रहा है आपको ऐसा क्यों हो जाता है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह जहाँ तक समझ में आती है कि जो वितरण प्रणाली है परीक्षा प्रश्न पत्रों की, उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता और कड़ी निगरानी में इसको करना चाहिए। जैसे अभी जो पेपर लीक हुआ है, इसके सुनने में आ रहा है कि वो कुछ वक्त पहले दे दिया गया क्योंकि दूरी ज़्यादा थी वितरण केंद्र से परीक्षाओं की। तो इस प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कठिनाइयाँ ना हो, और जो प्रशासन ने कदम उठाया है वो अच्छा कदम है कि जो लोग इसमें लिप्त पाए गए उनके प्रति प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। तो सरकार आगे से इस चीज़ को ध्यान रखे। मैं सेठ मोतीलाल किडेंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को कि इसे रोका जा सके? नकल रोकने के लिए सबसे पहला कदम है कि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तो डिजिटलाइजेशन को सेंट्रलाइज किया जाए। सेंट्रलाइज इन सेंस में कि जहाँ भी पेपर कंडक्ट होना है वहाँ पे सीधे पेपर वहीं पहुँचे डिजिटल के माध्यम से, जिससे क्या हुआ कि जहाँ से भी लीक होगा तो वो टीचर या वो प्रिंसिपल सीधे जिम्मेदार होगा और उसकी सेवा को तुरंत तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों को भय पैदा हो कि ऐसी भी कार्रवाई की जा सकती है कि जैसे कि हमारे लाइफ की यहाँ से समाप्ति हो जाए। तो हो सकता है कि इस कदम उठाने से इस तरह का माहौल ना क्रिएट हो, जिससे कि भविष्य को भविष्य बर्बादी हो सके, उससे बचा जा सके। कल जो पेपर लीक हुआ इसमें काफ़ी बड़े नाम आए जी विभाग से, जी तो उनको आप किस तरह से देखें? सर, ये बहुत खतरनाक स्थिति हुई है। गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा निर्णय किया और उससे और अधिक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि उनकी सेवा में एक तरह से उनमें अवरोध पैदा कर देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में उनको देख करके अन्य लोग जो है ये कदम ना उठा सके। और मैं क्लास 12 को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट? मेरे यहाँ में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पीछे कुछ पिछली सरकारों के कुछ जो एजेंट टाइप के लोग होते हैं जो पैसे में लिप्त रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारी नई सरकार जो आई है उन सभी को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। दूसरा कारण मेरे ख्याल से जो कोचिंग सेंटर हैं जिन्होंने इसको व्यवसाय बना रखा है, वो गरीब बच्चों को पकड़ करके उनको पैसे का लालच दे करके पेपर आउट कराती है।
मेरे ख्याल से विद्यालय स्तर पे अगर कमज़ोर बच्चों पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए, जैसे कि हमारी नई प्रधानाचार्य सुमन जी ने कमज़ोर बच्चों पर बहुत ध्यान दिया है और विशेष हम लोग को ये एक निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग एक्स्ट्रा क्लास से लेकर समय लेकर इनको पढ़ाइए। तो अगर कमज़ोर बच्चा घर पे ही पढ़ेगा, कोचिंग में नहीं जाएगा, तो इन एजेंडों के चक्कर में वो नहीं आएगा, जिससे कि जो पेपर बिकते हैं, लीक आउट होते हैं, वो नहीं होंगे। योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे हैं कि किस जात का आदमी है, किसका है, उन्होंने एक कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की जिन है। एजेंट की आप बात कर रहे हैं तो क्या वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं? शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं और पिछली सरकारों से संबंधित जो लोग इनको बदनाम करना चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए, तो वो अपने ही आदमी लगा के पेपर को आउट भी करा देते हैं।